हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मेरे भाइयों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट जो है वो सभी तक लगातार पहुंच रही होगी। तो दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचे हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करें। ऐसे में जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, अपडेट आ रही है कि नियोजित शिक्षकों की सैलरी में 16,000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आप सभी को ज्ञात है कि केंद्रीय वेतनमान के तहत विद्यालयों में लंबे अरसे से काम कर रहे शिक्षकों के लिए पहले ही सरकार कह चुकी है कि हम सेवानिरंतरता का लाभ देंगे। ऐसे में बेसिक पे जिसका 44,900 है वो बढ़कर 88,264 रुपये हो जाएगा। डीए में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 23,797 रुपये, एचआरए 8,980 रुपये, मेडिकल 1,000, सीटी 0, टोटल सैलरी 78,677 रुपये। एनपीएस डिडक्शन आप दे सकते हैं, सैलरी बैंक इन अकाउंट 71,770 रुपये, टोटल एनपीएस आप दे सकते हैं। और जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 88,264 रुपये का होगा। तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के लिए बेहतरीन खबर है। शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी की मांग प्राथमिक संघ लगातार करता रहा है और पहले भी मांग रही है कि भाई जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनकी जो सैलरी है उसमें जो है वो बढ़ोतरी की जाए। तो कहीं न कहीं ये बात कही जा रही है कि वेतन में बढ़ोतरी और बहुत सारी सुविधाएँ देने की बात भी कही जा रही थी, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो हैं वो लंबे अरसे से ही मांग कर रहे हैं और उनके मांग पे अब सरकार को जो है कहीं न कहीं विचार-विमर्श करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों की सैलरी में रुपए 16,164 तक का इजाफा होने की संभावना है। यह केवल लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन कर्मियों के लिए राहत भरी बात हो सकती है। डीए एरियर भुगतान आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि भाई आपको उछाल देखने को मिलेगा। स्पष्ट रूप से यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह खबर है कि कर्मचारियों की सैलरी में रुपए 16,164 रुपये तक का इजाफा देखने की संभावना भी जताई जा रही है। तो ये भी खबर आ रही है। और 16,000 रुपये तक की अगर बढ़ोतरी होती है नियोजित शिक्षकों की सैलरी में तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षक की बचत कितनी हो रही है, नियोजित शिक्षक की बचत कितनी हो रही है। 2003 से 5 में शिक्षक के प्रकार में नियुक्त वर्ष 2006 2010। और ट्रेंड टीचर आप देख सकते हैं लिखा है टीटी बेसिक ग्रेड वाले और ग्रेजुएट ग्रेड आप देख सकते हैं। तो ये बात स्पष्ट रूप से कही जा रही है। बिना रिक्ति के भी शिक्षक हो गए पदस्थापित, एचएम से रिपोर्ट तलब। शिक्षकों के स्थानांतरण और विद्यालय के आवंटन में सामने आ रही है विसंगतियां। और लिखा है कि पिछले 3-4 दिनों से ट्रांसफ़र को लेकर के जो भी हल्ला हंगामा हो रहा है, इसका असर सरकार और विभाग पर बहुत गहरा पड़ता दिखाई दे रहा है। सरकार ने अधिकारियों को बुलाकर कड़ी डांट फटकार लगाई है कि इतनी गड़बड़ी कैसे हो गई। विभाग अब पुनर्विचार के मूड में है और दबाव जो है वो बन रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकता है, घोषित किया गया है। तो चुनाव को लेकर भी खबर आ रही है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव अब होने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आपको मैं बता दूं कि शिक्षा कर्मियों की शिकायतों का निवारण होगा। बिहार राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिखा है विकास में शिक्षकों की बहुत ही भूमिका है। तो शिकायतें जो है उसका निपटारा करने की बात कही जा रही है कि अगर कोई शिकायत दर्ज करता है तो इसी से सिद्धार्थ ने कहा है कि त्वरित गति से उस पर जो कार्रवाई की जाए और उसका समाधान भी किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो। इन शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निवारण नहीं होने के कारण शिक्षक मुख्यालय में स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अपनी शिकायत दर्ज करने लगे हैं। शिक्षकों द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में समर्पित आवेदनों को जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजकर उनका निष्पादन कराया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की समस्या का निष्पादन नहीं जहाँ पे हो रहा है वहाँ निष्पादन किया जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ रही है और ये बात जो है वो कही जा रही है। यहाँ पे लिखा है कि निरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जिनको मौका मिला है उनका दोहरा चरित्र अभी जो है वो सामने आ रहा है। शिक्षक छात्रों के बीच भ्रम पैदा हो रहा है। 80 शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है, खुशखबरी की बात है। ये बात कही जा रही है, प्रस्तावना उसी स्कूल में हो रहा है। कई दिनों से शिक्षा विभाग इस काम पे लगा है। और अब देख सकते हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय एस सिद्धार्थ सर से मुलाकात हुई तथा हाल में हुई पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक साथियों के स्थानांतरण संबंधित लंबी बातचीत हुई है। आप देख सकते हैं तो ये बात भी जो है वो कही जा रही है।
प्रवक्ता एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी तिरहुन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव 2024 देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। और देख सकते हैं कि ये भी एक खबर आ रही है। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि शिक्षकों को वेतन के साथ होगा बकाये का भुगतान, तो ये बात भी जो है वो कही जा रही है। और दूसरी ओर मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया अब तीव्र गति से चल रही है। और विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगी, किडनी, हृदय, लीवर रोगी, दिव्यांगता और अन्य प्रकार के मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर ऐच्छिक आवेदन बात कही जा रही है। और कहीं ना कहीं जो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं हमारे भाई, चली जाती है। इनकी मंशा तो साफ स्पष्ट है कि सप्लीमेंट्री बीपीएससी एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, रिजेक्ट भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, क्यों? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बीपीएससी इस मामले में अगर एक तरीके से कहे तो पूरा क्लियर कट है। बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के मन में नहीं है। और जो बच्चे हैं, जो टीआरई 3 वाले बच्चे हैं, वो यही आरोप लगा रहे हैं कि जो वैकेंट सीट रह जाती है उसको अगले वाले बहाली में ले जाया जाता है। यानी कि टीआरई 3 में जो वैकेंट सीट रह जाएगी तो उसको अब टीआरई 4 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एक और मौका टीआरई 4 में दे दिया जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो मैंने पहले कहा, बीपीएससी ने कुछ ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ट्वीट किया जाता है, ऐसे कोई ट्वीट भी नहीं किया कि कई बार बच्चे बीपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किए हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के, लेकिन उस वक्त बच्चों को हटा दिया जाता है। बेशक शिक्षा मंत्री क्या है, एग्जैक्टली यही निषेध आप यही लग रहा है ना कि अभ्यर्थियों को टरकाने की कोशिश हो रही है कि जब शिक्षा मंत्री जेडीयू कार्यालय में बुला लें अभ्यर्थियों को कि आइए बैठकर बात करते हैं, और जेडीयू कार्यालय से गायब हो जाएं और 2 घंटे बाद अभ्यर्थियों को वहां से हटा दिया जाए कि जाइए नहीं है शिक्षा मंत्री, तो फिर कैसे यकीन किया जाए कि शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं वो सही है? और अगर शिक्षा मंत्री सही है तो बीपीएससी की नीयत पर कैसे विश्वास किया जाए कि बीपीएससी इस पर चुप्पी साध कर बैठ गई है? हमारे साथ बच्चे भी यही चाह रहे हैं और पिछले 6 महीने से ये मांग कर रहे हैं बच्चे बिल्कुल कह रहे हैं। किशोर जी हमारे साथ हैं, किशोर जी से रिएक्शन लेते। किशोर जी बताइए, शिक्षा मंत्री तो जेडीयू कार्यालय में बुलाकर गायब हो जाते हैं अभ्यर्थियों को, और आप कहते हैं कि हम शिक्षा मंत्री पर विश्वास कर लें, और अगर विश्वास कर लें तो बीपीएससी की चुप्पी क्या इशारा कर रही है? देखिए, मैं शुरू से बोलने का प्रयास कर रहा हूं इसी बात पे कि आप टीआरई 1, टीआरई 2 के रिजल्ट को देखें। अंतिम तिथि, योगदान के अंतिम तिथि के 1 से 2 सप्ताह के अंदर सप्लीमेंट्री जारी किया। अरे बीपीएससी यही तो स्पष्ट करे किशोर जी, कितनी बार जलेबी बनाएंगे, कितनी बार जलेबी बनाएंगे? एक ही जलेबी को घुमा घुमा कर बनाए जा रहे हैं तब से। आप नहीं, सीधे पॉइंट पर आइए। बाहर जा रहे हैं, कम से कम बीपीएससी स्पष्ट तो करे, आप योगदान के बीपीएससी स्पष्ट तो करे कि हाँ हम जारी करेंगे, लेटर मिल गया है। 30 जून 2025 तो 30 जून तक क्या अभ्यर्थियों के आंदोलन का इंतजार कर रहा है बीपीएससी? क्या अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन करते रहे? बिल्कुल, कम से कम बीपीएससी बयान तो दे दे। को ये पता होना चाहिए, अभ्यर्थी को ये पता होना चाहिए कि टीआरई 1, टीआरई 2 में योगदान की अंतिम तिथि के बाद अभ्यर्थियों को ये पता होना चाहिए कि यह सरकार जलेबी बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। अभ्यर्थियों को पता होना चाहिए कि आप बरगला रहे हैं। अभ्यर्थियों को पता चलना चाहिए कि आप गुमराह कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को पता चलना चाहिए कि कार्यालय में बुलाकर भाग जाते हैं मंत्री, ये पता होना चाहिए। ये आपका नजरिया हो सकता है, सरकार का स्पष्ट नजरिया, सरकार का ही नजरिया ये मुझे, मैं बता रहा हूं आपको, सरकार का नजरिया यही मुझे नजर आ रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। दिलीप जी, ये 30 जून की रट लगाए हुए हैं भाई। 30 जून के बाद ही जारी करेंगे, आप बोल तो दीजिए कि जारी करेंगे। अभिषेक सर, सबसे पहले तो एक चीज मैं करेक्ट करवाना चाहूंगा, जदयू प्रवक्ता महोदय जो बार बार बोल रहे हैं टीआरई 1, टीआरई 2 का इतने दिन बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, तो थोड़ा ये भी देख ले कि टीआरई 1 के रिजल्ट के कितने दिन बाद स्कूल में ज्वाइनिंग कराया गया, टीआरई 2 के रिजल्ट के कितने दिन बाद स्कूल में ज्वाइनिंग कराया गया, और टीआरई 3 के। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो मांग है वो चल रही है, नहीं सुलझ पा रहा है गुत्थी। आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है जारी है। उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आप देख सकते हैं दोस्तों, मंत्री सुनील कुमार ने अभ्यर्थियों के सवाल का दिया था जवाब, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया कहीं ना कहीं अब चुप्पी तोड़ रही है और शिक्षकों के साथ में आ रही है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक मांग है, एक डिबेट चल रही है कि भाई जो भी अभ्यर्थी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो दिया जाएगा।